मोहन जी, हमारे इस पूरे विषय के चर्चा करने के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं। हम आपसे चीजों को जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, चूंकि आपने काफी करीब से पिछले 15 साल के चुनाव की बात करें तो आपने करीब से चीजों को देखा है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर बस्तर की जो सीटें हैं, हम 4 सीटों की अभी वर्तमान में बात करेंगे, दंतेवाड़ा, चित्रकूट, कोंटा और बीजापुर की। तो हम इन पूरे 4 विषयों पर बात करेंगे, आखिर किस विषय पर और किन मुद्दों को लेकर जो पार्टियां हैं वो जा रही हैं। हम इस ओवरऑल पूरी चर्चा पे अभी शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं मोहन तिवारी जी से। मोहन जी बताएं। जैसा कि आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में बस्तर जो है वो खास स्थान इसलिए रखता है क्योंकि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में वो एक ऐसा इलाका है जहां पर आदिवासी जो जनसंख्या है वो ज्यादा है और वहां की पूरी जो सीटें हैं वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, जगदलपुर को छोड़कर। इसलिए वहां पर जब भी हम विश्लेषण करते हैं और वहां से जब भी परिणाम सामने आते हैं तो वो छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी को प्रभावित करने वाला होता है। यानी वहां से जो जीत हासिल करता है उसे सरकार में मौका ज्यादा से ज्यादा मिलता है। हालांकि एक बार ऐसी स्थिति आई कि बराबर बराबर का मुकाबला रहा, उसके बावजूद बीजेपी ने वहां सरकार बनाई थी। लेकिन आज हम इस मुहाने में जब खड़े हैं कि चुनाव सर पर हैं और 7 तारीख को मतदान है, कुछ ही दिनों का अंतर है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। आज नामांकन के बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन उम्मीदवार मैदान में है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवार तो सामने हैं, लेकिन जो सर्व आदिवासी समाज का उम्मीदवार वहां पर अहम भूमिका निभा रहा है वो वहां चुनाव लड़ता दिखाई देगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे। आज ही जनता कांग्रेस जोगी ने अपनी सूची जारी की है। हालांकि 20 जगह प्रथम चरण में जो है चुनाव है, लेकिन वो 16 ही घोषित कर पाए। 16 उम्मीदवार उन्हें मिले होंगे, तो 16 उम्मीदवार के साथ वो भी मैदान में है। तो सबके समीकरण को हम देखने के लिए नामांकन का और इंतजार करेंगे। लेकिन आज हम ये विश्लेषण कर रहे हैं कि इन पूरे सीटों पर जहां पर कांग्रेस का बहुमत है, 2018 की मैं अगर बात करूं तो 2018 में करीब 12 सीटों में से 11 सीट बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट को छोड़कर। उसके बाद लोकसभा चुनाव जब हुआ वहां पर एक बड़ी दुर्घटना हुई। दंतेवाड़ा के विधायक जो बीजेपी के थे, भीमा मंडावी, उनका निधन हुआ और उपचुनाव में भी वो सीट कांग्रेस ने जीत ली। तो आज की स्थिति में उन 12 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन जब टिकट बटी है, टिकट बटने के बाद के जो परिणाम हमारे सामने आए हैं उसमें आप देख रहे हैं 7 विधायकों को कांग्रेस ने रिपीट किया है, बाकी को बदल दिया है। कांग्रेस भी समझती है कि विधायकों की इनकम्बेंसी है, उसे दूर करने की जरूरत है। अब सबको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन सर्वे रिपोर्ट और बाकी आधारों को मानते हुए कांग्रेस ने वहां एक्सरसाइज की और 7 विधायकों को रिपीट किया है। अब अगर बस्तर को हम 3 भागों में बांटें